क्लास है वो क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 10.3 का काम किया था, आज चैप्टर 4 से इसको स्टार्ट करते हैं। और बार बार मैं कहता हूँ कि जब भी हम प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और क्वेश्चन के लिहाज से इसकी रिक्वायरमेंट देखें और देखें कि क्या चीज़ें इसमें गिवन है। देन उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के हवाले से फिर हम फार्मूले को यूज़ करें और फार्मूला हमें आना चाहिए। अगर फार्मूला ही हमें नहीं आता तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चलें 10.4 की बात कर लेते हैं। 10.4 यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं ताकि क्वेश्चन सामने हो तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। 10.4 में कहता है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसमें ये पेंडुलम कह रहा है कि कंप्लीट करता है वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें इस सेंटेंस में कि एग्जांपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, तो याद रखिए कि हमने टाइम पीरियड में आपको बताया था कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कोई पेंडुलम जितना टाइम लेता है वो दरअसल टाइम पीरियड कहलाता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कंप्लीट कर रहा है वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। ये 2 सेकंड जो है ये बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हम डाटा बनाते हैं और डाटा इस तरह बनाएंगे कि इसका मतलब t जो है वो दिया हुआ है 2 सेकंड्स। ठीक है जी, चूंकि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है कोई पेंडुलम तो जितना भी टाइम ले वो बेसिकली उसका टाइम पीरियड होता है। और इसने क्या दिया कि वन वाइब्रेशन को हमने डायरेक्ट दिया कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वो पेंडुलम 2 सेकंड लेता है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड। कैलकुलेट इस लेंथ, अच्छा लेंथ कैलकुलेट करें इस पेंडुलम का, लेकिन g की वैल्यू इसमें गिवन है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं g जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, और लेंथ फाइंड करना है तो जी लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखते हैं क्या करेंगे। अब चूंकि डाटा हमारे सामने है, पेंडुलम की बात हो रही है तो हमें मालूम है, हमने समझाया था आपको कि सेकंड पेंडुलम या पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, तीनों हम जानते हैं कि टाइम पीरियड या t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें लेंथ फाइंड करना हो तो आपको पता है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेते हैं ताकि हमारा जो स्क्वायर रूट है ये रिमूव हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब टी स्क्वायर हमने यहाँ ले लिया, स्क्वायर यहाँ लेंगे तो ये 4 हो गया, स्क्वायर यहाँ लेंगे तो ये पाई स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा l ओवर g। ठीक है, स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम बात ही करते हैं कि देखिए t गिवन है 2 सेकंड्स, तो हम लिख दीजिए 2 का स्क्वायर 4, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बना दिया, l ओवर g की वैल्यू हमें मालूम है 10। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दी साहब। अच्छा, अब इसको जरा फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 2 टू द 4 ये 4 हो जाता है और अगर इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। देखिए इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर पावर है तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर तो ये है कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 9.8। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये 4 है, ये मल्टीप्लाई 9.8 लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स हमने ले लिया। ठीक है जी, और ये l ओवर 10 इस तरह लिखा। अब ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय, अब इसको क्या करेंगे कि 4 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो जाएगा 39.2 और ये लेंथ। ठीक है, अब चूंकि हमें फाइनल लेंथ फाइंड करना है तो ये 39.2 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करेगा तो एक्चुअल में लेंथ हमारे पास आ जाएगा 40 को डिवाइड करेंगे ये 39.2। ठीक है जी, तो लेंथ अब क्या होगा, आप चेक कर लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 39.2, लेंथ हमारे पास आ गई 1.02, तो ये हमारे पास आ गया लेंथ 1.02। अब चूंकि लेंथ के यूनिट मीटर होता है हमने मीटर लिखा और ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूँ, टाइम पीरियड 2 दिया था, g की वैल्यू गिवन है
एल हमें मालूम करना है, लेंथ फॉर्मूला यूज करते हैं। एल निकालने के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका, ताकि ये रेडिकल या रूट कंप्लीट खत्म हो जाए, तो लिहाजा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाए। यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा, ये भी तो 2 टू द 4 डायरेक्ट कर देंगे, आई स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर देगा, तो ये अपॉन जी आ गया। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर देते, सारी वैल्यू पुट कर दी हम। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर ले लिया और इसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद फिर ये 10 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करा दिया, तो लिहाजा हमारे पास एल की वैल्यू आ गई 1.02 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10.5 कहते हैं। देखिए 10.5 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये मेंशन है, देखिए क्या, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड, किसी मीडियम से जो है वो 100 वेव पास हो रहा है और उस दौरान वो जो टाइम ले रहा है वो है 20 सेकंड्स। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा उस वेव्स का, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स, और उस वेव्स का टाइम पीरियड भी हमें फाइंड करना है। अच्छा, आगे कहता है कि इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उस वेव्स का वेव लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर गिवन है, देन कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो बताइए कि उस वेव्स की स्पीड क्या होगी। तो यानी इस सवाल के अंदर हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट ऐसे जो क्वांटिटीज है, लाइक अगर हम बात करें तो हमें स्पीड चाहिए, हमें टाइम पीरियड भी चाहिए और हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए इस सवाल के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और आई थिंक हमें समझ भी आ गया। अच्छा, आप समझ चुके हैं क्वेश्चन के बाद, उसके बाद देखें क्या कह रहा है, 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 20 सेकंड्स। देखिए 20 सेकंड्स में 100 वेव्स पास हो रहा है, तो एक सेकंड में जितना वेव्स किसी मीडियम से पास होता है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, याद रखिएगा। 1 सेकंड में किसी मीडियम से जितना वेव्स पास हो रहा होता है या गुजर रहा होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि 20 सेकंड में 100 वेव्स पास हो रहा है, तो हम 1 सेकंड में निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले चले डाटा में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स 100, ठीक है, और टाइम जो है हमने टी लिख दिया जो कि 20 सेकंड्स, ठीक है, ये मेंशन कर दिया। आगे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और टाइम पीरियड फाइंड करना है, और हाँ वेव लेंथ गिवन है। याद रखिए वेव लेंथ जो है वो वेव्स का जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं। टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली वेव लेंथ होता है। ठीक है, और ये गिवन है क्या, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें हमें डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड करनी। नंबर 1 हमें कहता है फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 ये कहता है टाइम पीरियड फाइंड करें। नंबर 3 इसके साथ कह रहे हैं कि हम स्पीड को बी से जाहिर कर दीजिए, हमें डिफरेंट चीजें चाहिए इसके लिहाज से। गिवन ये है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। अच्छा, अब पहले फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो अब देखिए जरा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो हम जानते हैं हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो बराबर होती है, कि हमें ये पता है कि एक सेकंड में किसी मीडियम से जितनी वेव्स पास हो रही है वो फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें ये पता है कि 20 सेकंड्स में 100 वेव पास हो रही है, तो 1 सेकंड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ हम एक फॉर्मूला बना देते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस तरह हो जाता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, या टाइम, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखते हैं नंबर ऑफ वेव्स क्या है 100, टाइम कितना ले रहा है 20, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 0 से 0, 2 under 2, 2 factor 10, 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज, hz कितने, तो ये हमारे पास देखिए कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था और फ्रीक्वेंसी आसानी से सॉल्व कर लिया, बस ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। और ये गिवन है इस वजह से दिया ताकि हम इन दोनों को यूज करके आसानी से फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकें। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशंस भी हमने आपको पहले बताया था, और यही डेफिनेशन ही बता रहा होता है कि एक सेकंड में किसी मीडियम से जितना वेव्स पास होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लिहाजा 20 सेकंड में 100 वेव्स पास हो रहा है, तो 1 सेकंड फाइंड करने के लिए 100 को 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस तरह आपका जो है जो भी रिजल्ट आएगा वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ही कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया। आइए जी अब हम टाइम पीरियड की तरफ आते हैं। टाइम पीरियड,
अच्छा, अब अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, लिख देते हैं 40 फाइंड करना चाहते हैं हम। देखिए टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं एक रिलेशन कि टी बराबर होता है 1/f, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक रिलेशन होता है और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो लिहाजा अगर हम टाइम पीरियड निकालना हो तो ये 1/f के बराबर होगा। अब f और फ्रीक्वेंसी जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो चलें जी हमने इसको सॉल्व करना है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, 1/f, f हमने पहले निकाल लिया था, याद रखिएगा पहले f निकालेंगे तो टी फाइंड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड करेंगे आप टाइम पीरियड फाइंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने क्या किया, ये जनरल सा फार्मूला यूज किया है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखना है 0.5, ठीक है 5 रख दिया। अब ये 1/5 है, 5 हो गया, 1/5 को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा क्या 0.2, ठीक है 0.2 सेकेंड। तो देखा आपने, ये हमने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया बहुत आसानी के साथ। तो आपके सामने ये सवाल आ गया है कि डिफरेंट क्वेश्चंस थे और आसान से आसान है ये कि पहले आपने डेटा बनाने के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और टाइम पीरियड के लिए जाहिर सी बात है छोटा सा जनरल सा फार्मूला से फाइंड करने के लिए कर दिया। अब आइए जरा हम बात करते हैं स्पीड की। अच्छा, एक रिलेशन हमने बताया था पहले, याद रखिएगा कि वो हमने बताया था कि स्पीड का रिलेशन क्या होता है, एफ लैम्डा, जिसके अंदर f फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ और v फॉर स्पीड ऑफ द वेव्स। तो वेव यानी v स्पीड बराबर होता है f लैम्डा के, ये एक फार्मूला होता है, प्रूव भी किया था मैंने आपको। इसी फार्मूले को यूज करके हम बेसिकली स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों इसकी फार्मूला क्यों, इसलिए कि देखिए कि हमें f भी गिवन यहाँ रख सकते हैं और वेवलेंथ भी गिवन हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा, वो क्या, अच्छा इसको उतार दें या इसको पॉज करके समझिए, देन उसके बाद फिर मैं आपको स्पीड के बारे में बात करता हूँ। चलो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब देखें आप क्या करेंगे, अब हमें चाहिए स्पीड, तो अब स्पीड के लिए लिखेंगे और स्पीड यानी v। देखिए सबसे पहला काम ये कीजिए, आप यूनिट पे भी गौर कीजिएगा, अगर यूनिट एसआई नहीं है तो इसे सिस्टम में बनाना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर है, आपको पता है लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, जो कि एसआई सिस्टम में होता है। लिहाजा हमें तो एसआई में लेना है, एसआई सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल, तो लिहाजा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.06, अब ये बन गया मीटर। या मीटर में लेंगे तो मीटर हो गया, ले लिया बना दिया हमने 100 से डिवाइड करने के बाद। अब आप लिखिए रिलेशन v लो, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि v बराबर होता है f लैम्डा। देखिए f लैम्डा रिलेशन आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए f का मतलब क्या है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितना फाइंड किया 5, आप यहाँ 5 रख दीजिए मल्टीप्लाई वेवलेंथ लैम्डा, इसकी वैल्यू 0.06 नहीं रखिएगा क्योंकि अब जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया इस वैल्यू को पुट रखेंगे, तो अब यहाँ रख दीजिए 0.06। अब ये होगा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो ये हमारे पास आ गया 0.3, तो ये हमारे पास आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। और इस तरह हम देखिए आसानी से इस रिलेशन से इस वेव के स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, जो कैलकुलेट वेव की स्पीड कह रहा था, और ये आसानी से निकाल देंगे। तो देखा आपने कि बहुत ही आसान होता है, मैथमेटिकल कोई मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट, देन गेट अस बना लेते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करके आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 10.6। देखिए 10.6 की अगर हम बात करें तो लिखा है कि a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank। रिपल टैंक एक डिवाइस होता है जिसके जरिए से आप वेव की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, और वो एक ट्रे होता है, रेक्टेंगल ट्रे होता है जिसमें वाटर होती है, बहुत ज़्यादा डीप वाटर नहीं होती उसमें। अब वो कह रहा है कि a wooden bar, लकड़ी का एक बार है, ठीक है, उसको वाइब्रेट कराया गया उस रिपल टैंक में, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज।
तो क्या हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो उसको वाइब्रेट करने की वजह से उस रिपल टैंक में जो वेव प्रोड्यूस हुआ है वो बेसिकली उसकी वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स, तो बताइए उसकी वेव्स का स्पीड क्या होगा। रिपल टैंक है, उसमें वाटर मौजूद है, वुडन बार से उसको डिस्टर्ब किया गया, तो डिस्टर्ब करने के बाद उसको वेव प्रोड्यूस हुआ। वेव लेंथ जो है उसकी 3 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है। तो बताइए उसकी इस वेव्स की स्पीड क्या है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पहले मैंने बताया था। इसको पहले डाटा बना लेते हैं, देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्या करना है इसके साथ। देखिए सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, जी हाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने लिख दिया है 12 हर्ट्ज। ओके, अब आइए आगे क्या हो रहा है, वेवलेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ तो हमें बताया था हमने आपको लैम्डा से डिवाइड करते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर है, राइट। उसके व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स, वेव की स्पीड बताइए। तो जनाब देखें वेव की स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू व्हाट, ये मालूम करने कह रहे हैं। अभी अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया था, उसी रिलेशन को हम यूज करेंगे, लिखेंगे v नो हम जानते हैं कि स्पीड यानी v बराबर होता है f लैम्डा के, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे कि हमने बताया था कि अगर सेंटीमीटर होगा उसको अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिहाजा जब डिवाइड करेंगे 0.03। अब ये क्या बन गया, मीटर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, होता ये है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 रख दिया, इनके दरमियान आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई लिख दिया। वेवलेंथ की वैल्यू 3 नहीं है, 0.03 रखिएगा क्योंकि हम मीटर में लेते हैं इस वैल्यू 0.03। अब क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 12, तो जनाब आगे हमारे पास 0.36। तो स्पीड ऑफ द वेव्स आ गया 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये वाला देखा आपने, कितना आसान, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कर लें, क्वेश्चन के लिहाज से डाटा बना लें और उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है। डाटा आपको बताएगा कि फार्मूला क्या होता है, देन उसके बाद फार्मूले में वैल्यू रखिएगा और उसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि अगर यूनिट एसआई सिस्टम में नहीं होगा तो हर हाल में उसको एसआई सिस्टम में लेना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, और इस सवाल में भी वेवलेंथ को 3 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और जवाब हमारा आएगा, ठीक है। तो ये आज के क्लास की क्लास कि 10.6 तक हमने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज़।